वार्ता भी फाइनल स्टेज पे। आप सिर्फ 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट में आप। वार्ता शुरू हो चुकी है अंदर? वार्ता शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट 10 मिनट। लोग गए अंदर? वार्ता में हम अंदर करीब 10 लोग हैं, 10 डॉक्टर्स हैं डिफरेंट स्टेशन से, और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे। आप सिर्फ 10 मिनट रुकिए, आपको पूरी जानकारी डॉक्टर विजय। क्या लग रहा है कि गतिरोध खत्म होगा? खत्म होगा। आज ये जो चल रहा है राजस्थान में, मरीज परेशान है, सारी पूरी उम्मीद आज गतिरोध खत्म होगा। राजस्थान के चिकित्सकों का संघर्ष जो अनवरत 18 दिन से जारी था, आज बहुत अच्छी वार्ता हुई सरकार से। सरकार संवेदनशील है, उन्होंने हमारी चिकित्सकों की भावना को समझा। हमने भी जनता के जो हो रही थी परेशानी उसको समझने के बाद सभी बिंदुओं पर सहमति हुई है, और बहुत ही सुखद खबर आपके पास क्षणिक ही समय में आने वाली है। जहां तक मैं समझता हूं कि चिकित्सकों का यह आंदोलन, जो जनता सड़क पर आई थी, चिकित्सक रूपी जनता सड़क पर आई थी, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को। उन्होंने देर से सही लेकिन चिकित्सकों का दर्द और जनता के दर्द को समझा। वो संवेदनशील हैं और उन्होंने हमारी बात को माना, और आज चिकित्सकों की जीत हुई है। एजेंडा में कौन सा बिंदु फाइनल हुआ? रैली आज धन्यवाद रैली के रूप में निकलेगी। सिर्फ इतना सा बोलना चाहूंगा, ऑन अ पॉजिटिव नोट, सकारात्मक रही है जो भी हुआ है। फाइनल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट वुड बी डन इन द जीबीएम ओपन हाउस रैली स्थल पर। आपकी जीबीएम का सम्मान है, आपकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन लोग केवल इतना सा जानना चाहते हैं, पेशेंट्स को रिलीफ कब से मिल सकेगा? पेशेंट्स को जल्द रिलीफ मिलने की उम्मीद 100%। आज लगता है कि हो जाएगा 100%, क्योंकि काफी 16-17 दिन हो गए पूरे। 100%। और आपकी राय जो है थी वो उनका मान सम्मान किया सरकार ने? 100%। सभी मांगे मानी गई। मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी आपकी? मुख्यमंत्री महोदय बताया गया है कि उन्हें बुखार है, बीमार हैं, इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं। बाकी पॉजिटिव नोट पे सारा हुआ है। ऑफिशियली मैं आपको थोड़ी देर में। इमरजेंसी की सर डिसाइड कर ली उन्होंने, जो डेफिनेशन थी? मैंने आपसे कहा सब अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, सकारात्मक हुआ है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुझे जीबीएम में करने। जीबीएम में होगा तो आज मतलब संग्राम रैली की संभावना है या क्या? विजय रैली की संभावना है। आज विजय रैली की है तो रिलीफ मिल जाएगा। और सहयोगी अरबाज हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। देखिए, खुलकर तो अरबाज डॉक्टर्स ने नहीं कहा, लेकिन देखिए सुबह से कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। अब कंफ्यूजन छटता हुआ महसूस हो रहा है। हालांकि देखना होगा कि बाकी के डॉक्टर्स इस खबर को किस रूप में लेते हैं, क्योंकि कई डॉक्टर्स के दिमाग में एक पिक्चर क्लियर है, नो टू आरटीएच। अब जब डॉक्टर्स बाहर निकले और वो आपसे कह रहे हैं कि सभी मांगे मान ली गई, तो सरकार नो टू आरटीएच नहीं कह रही है। वो ये कह सकती है कि फिलहाल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए आरटीएच नहीं, समय के साथ डिलीवरी देखिए और उसके बाद अपना लीजिए। जी बिल्कुल। देखिए कि स्वप्निल, जो सभी लोग आए हमसे बातचीत की, आपने सुनाया भी अभी जिस तरह से बताया, जो बुनियादी एजेंडा था उसको लेकर के पहले टाइम दिया था यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी है उषा शर्मा, उन्होंने कि आप अपना डिसाइड कर लो किन चीजों पे बातचीत शुरू होनी है। फिर उन चीजों पे बातचीत शुरू हुई। रात को जहां पर पॉइंट अटके थे, जहां पर बातचीत वार्ता छूटी थी, उसके बाद से बात को आगे बढ़ाया गया और बुनियादी मुद्दों को बातचीत की गई। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो डेफिनेशन है उसको लेकर के बातचीत की गई है इमरजेंसी की, और डेफिनेशन के अलावा जो कौन कौन से अस्पताल इसके दायरे में रहेंगे, कौन से बाहर रहेंगे, इनको लेकर भी बातचीत की गई। यहाँ पर जो खास तौर पर जो बुनियादी मुद्दा था कि नो टू आरटीएच रोल बैक वाला, वो रोल बैक नहीं होगा, क्योंकि ये इशारा दिया है कि बिना रोल बैक के तो एक तरह से ये कहा जाता है कि भाई पूरी तरह से आरटीएच को सरकार वापस ले रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि जो बुनियादी मांग है उनको कहीं न कहीं माना जा रहा है। सभी डॉक्टर से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे, अपने डॉक्टर्स के पास में बातचीत नहीं करेंगे, वहां पर घोषणा नहीं करेंगे, तब तक उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज सभी ने निश्चित तौर पर कही कि ये अब संग्राम रैली नहीं होगी, विरोध रैली नहीं होगी, कहीं ना कहीं धन्यवाद सभा आयोजित की जाएगी। और बहुत से लोगों के चेहरे पे खुशी और मुस्कुराहट भी नजर आई, क्योंकि 16-17 दिन से ना तो उनके अस्पताल चल रहे हैं, ना कोई रोजगार है, ना ही लोगों को उपचार मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो गतिरोध, लेकिन ये क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है अरबाज, ये क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है, जो कि एक बड़ा पेच साबित हो सकती है। रात को सरकार के अधिकारियों से वार्ता हुई, एक समझौता हुआ जिस पर कुछ डॉक्टर्स ने साइन किए, वो दूसरे थे, ये दूसरे हैं। अब या तो चूंकि वो मान गए, इसके दबाव में इन्हें भी मानना पड़ा, क्योंकि इनको लगा कि हमारे नंबर्स कम हो जाएंगे। और देखना यह भी है कि ये लोग जब जेल में पहुंचेंगे, वहां पर बाकी के डॉक्टर्स किस रूप में उनकी इस मुलाकात को लेते हैं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मेजॉरिटी में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से 90% के दिमाग में क्लियर पिक्चर है, नो टू आरटीएच मतलब नो टू आरटीएच।
देखिए, बुनियादी मुद्दा यही है, लड़ाई यहीं से शुरू हो रही है स्वप्निल की। जो आरटीएच बिल आया है उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो ऐतराज वाले हैं, उन बिंदुओं को लेकर के ऐतराज था। इसीलिए ये जो एक सीधे तौर पे एक तरह से कहें कि नारा सबने बना लिया था कि नो टू आरटीएच वाला, वो नारा कहीं ना कहीं इस आंदोलन की शुरुआत थी। लेकिन उस नारे में जब अगला क्वेश्चन होता था कि भाई नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, वो जो बिंदु हैं उनको लेकर के जब रजामंदी बन रही है, और खासतौर पर रात को जिन डेलीगेशन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई थी और सुबह जो लोग आए, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह का ये देखिए कि उनसे भी बातचीत होने के बाद में रजामंदी बनी है और उन बिंदुओं के ऊपर वो भी बातचीत पर सहमत हुए, क्योंकि मुख्य सचिव ने बातचीत को फाइनल करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। उन्होंने अपने पॉइंट बताया, उन्होंने यस किया और वो सीधे रवाना हो गया। क्योंकि देखिए, आधे घंटे तक अगर देखा जाए तो पहले प्रिपरेशन उन्होंने अपने बिंदुओं को लेकर के की। ठीक है अरबाज, आप रहे मेरे साथ, सहयोगी सौरभ भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो सौरभ के पास आएगी। जी सौरभ। देखिए, पहली अपडेट तो ये है कि समझौता हो गया है, लेकिन जो डॉक्टर प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए गया था वो वार्ता के बाद यहाँ पर नहीं पहुंचा। उससे पहले रैली जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ से आरडी हॉस्टल से रैली जो है वो रवाना कर दी गई है। जो मुख्य बातें जो निकल कर आई हैं वो इस समझौते में शामिल की गई है, वो ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये समझौता जो आरटीएच है वो लागू रहेगा। जो हॉस्पिटल पीपीपी मोड पर बने हैं उनमें ये समझौता यानी आरटीएच जो है वो लागू होगा। जो हॉस्पिटल ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट के जरिए हॉस्पिटल चलते हैं, उनमें यह समझौता जो है वो लागू होगा, यानी आरटीएच वहां पर लागू होगा। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली है, उन अस्पतालों में जो है वो ये बिल लागू नहीं होगा। तो निजी अस्पतालों को आरटीएच से बाहर कर दिया गया है। ये इस समझौते से सामने आ रहा है कि निजी अस्पतालों को इस आरटीएच बिल से जो है वो बाहर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर समझौता नहीं, तो क्या ये रैली अब धन्यवाद रैली में बदली है? क्योंकि रिएक्शन सीएस के घर के बाहर से डॉक्टर्स ने ये दिए कि अब संग्राम रैली नहीं होगी, अब धन्यवाद रैली होगी। क्या ये धन्यवाद रैली में बदली है या अभी भी इनका संग्राम ही चल रहा है? बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि यहाँ पर उनके डॉक्टर जो प्रतिनिधि मंडल है जो गया था वो यहाँ पर पहुँचा नहीं है और उन्होंने यहाँ पर घोषणा अभी तक नहीं की है। इस लिहाज से अभी यहाँ पर तो अब सौरभ आप मुझे बताइए, मैंने अरबाज से भी ये सवाल पूछा था, ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर है कि भैया आरटीएच नहीं मतलब नहीं। अब एक तरह से मोटे तौर पर इनकी बात मान ली गई है, लेकिन जब जो प्रतिनिधि या जो पैनल बात करने के लिए गया था वो लौटेगा और उनके मैसेज को ये किस तरह से उसका रिसेप्शन करते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये तो वेट नहीं किए ना प्रतिनिधि मंडल के लौटने का, ये तो निकल गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही हुआ है। प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुंचा, उससे पहले ये जो रैली है वो यहाँ से रवाना हो गई है और तमाम डॉक्टर इस वक्त नो आरटीएच के नारे जो है वो इस वक्त यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन कई चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं कि वो निजी अस्पताल जो बिल्कुल ही अपने खर्चे पर पूरा अस्पताल चला रहे हैं, वहां पर जो है वो आरटीएच जो है वो लागू नहीं होगा। ट्रस्ट पे जो अस्पताल चल रहे हैं उनमें जो है वो लागू नहीं होगा। संभवतः कुछ देर में इनके नेता भी यहाँ पर पहुंचे और कोई घोषणा करें, लेकिन आ गए क्या? कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? देखिए रवाना होगा, ये कहना है पहुंच चुका है डॉक्टर्स का। क्या समझौता हुआ, आपको कुछ जानकारी है? समझौता के चांसेस बहुत कम है, पर वार्ता जारी है। हम लोग सिर्फ नो टू आरटीएच के सहारे जी रहे हैं, नो टू आरटीएच बिल। देखिए कंफ्यूजन की स्थिति है, संभवतः यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स को यह जानकारी नहीं है कि जब प्रतिनिधि मंडल आएगा जो अनाउंस करेंगे। देखिए डॉक्टर कपूर ने जो रिएक्शन दिया है उनका ये कहना है कि हम जाएंगे एक जीबीएम करेंगे और जीबीएम के बाद ही हम निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम सबको जाके बताएंगे कि बातचीत में हुआ क्या है। ओपन प्लेटफॉर्म पर बैठकर सभी के साथ बातचीत साझा की जाएगी। लगता यही है कि वो ये संभवतः अब तो क्योंकि रैली रवाना हो चुकी है, तो रैली जब खत्म होगी उसके बाद संभवतः घोषणा जो है वो की जाए कि समझौते में क्या कुछ वे लोग करके आए हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर अभी भी नो आरटीएच के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर यहाँ से निकल कर आई है। सूचना केंद्र तक ये
रैली जो है वो पहुंच चुकी है बड़ी संख्या ठीक में। है, तो जो आप बता रहे हैं उसको हम क्लियरली समझने की कोशिश करें। सौरभ, तो आप बताइएगा, देखिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पर आरटीएच लागू होगा, सरकारी अस्पतालों पर आरटीएच लागू होगा, ट्रस्ट वाले जो ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल होते हैं उनको लेकर क्या स्टेटस है, या जो सरकार से मदद लेते हैं उनको लेकर क्या स्टेटस है, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। लेकिन जो पूरी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पूरी तरह से प्राइवेट मतलब वो डे टू डे जो भी उनका खर्चा है, सारी चीजें वो खुद से ही वहन करते हैं, उन पर आरटीएच लागू नहीं होगा। मोटे तौर पर इस पर सहमति बनी है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए जो हॉस्पिटल ट्रस्ट से रन होते हैं, ट्रस्ट के जरिए जो भी हॉस्पिटल रन होते हैं वहाँ पर जो है वो ये आरटीएच जो है वो लागू होगा। जो हॉस्पिटल पीपीपी मोड पर हैं, जो हॉस्पिटल पीपीपी मोड पर हैं वहाँ पर ये जो आरटीएच है वो लागू होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, चाहे निम्स हो, महात्मा गांधी हो, उन पर ये फैसला जो है वो आरटीएच जो है वो लागू होगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ और मांगे भी रखी है। हाँ, लेकिन सौरभ जी बोलिए। मैं सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि तो इनको बोला क्या गया है भाई? सरकार ने भी तो अपने टर्म्स रखे होंगे ना, सारे इनके टर्म्स तो माने नहीं होंगे, तो सरकार ने अपने टर्म्स में क्या रखा है कि पहले हम आरटीएच की डिलीवरी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको भी इस दायरे में लाएंगे, या फिर इनको हमेशा के लिए अलग रखा जा रहा है? नहीं, हमेशा की अलग रखने की बात नहीं है। अभी चूंकि तमाम डॉक्टर ये आंदोलन कर रहे थे, 18 दिन से आंदोलन चल रहा था, ऐसे में सरकार भी कह सकते हैं कि पहले सरकारी सिस्टम में ये आरटीएच जो है वो लागू करने के लिए तैयार हो गई है कि यहाँ पर अगर कोई दिक्कतें और परेशानियां डॉक्टर्स को, निजी अस्पतालों को नहीं आती तो आने वाले समय में, अब ये टाइम फ्रेम इसमें नहीं दे रखा है कि कितने टाइम फ्रेम के लिए जो है वो सिर्फ निजी अस्पतालों को बाहर रखा गया है। डॉक्टर संजीव कपूर हैं, किन किन बातों पर सहमति बन गई है? संजीव गुप्ता, मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता। आज राज्य सरकार से उच्च स्तरीय बात हुई और चिकित्सक प्रतिनिधि मंडल के समस्त यूनियनों के प्रतिनिधियों ने ये बताइए, पॉइंट बताइए क्या किसी भी निजी अस्पताल में आरटीएच लागू नहीं होगा, चाहे वो अस्पताल 100 बेड का हो चाहे 1000 बेड का हो। अब आप रैली क्यों निकाल रहे हैं? किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं ली राज्य सरकार से, कोई जमीन नहीं ली, उसके ऊपर ये आरटीएच बिल लागू नहीं होगा। ये रैली क्यों निकल रही है? ये रैली हमारी विजय रैली है। ये रैली हमारी धन्यवाद रैली में कन्वर्ट होगी। धन्यवाद रैली की बात जो है कर रहे हैं। साथ में एक ऑप्शन ये भी डाला है कि इस आंदोलन के दौरान पुलिस जी बोलिए स्वप्निल। सौरभ, मेरे ख्याल से डेस्क एक बार फिर सुनना चाहता है कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है, तो आप एक बार डेस्क के लिए बता दें। देखिए यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं, देयरफॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल विल बी कवर्ड बाय आरटीएच एक्ट। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो प्राइवेट कॉलेज चलते हैं जिनमें वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा हॉस्पिटल स्टेब्लिश ऑन पीपीपी मोड, जो भी अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित है वहां पर, इसके अलावा जिन्होंने सरकार से किसी तरह की सब्सिडी ले रखी है वो अस्पताल, जो अस्पताल ट्रस्ट से रन होते हैं, कई अस्पताल ट्रस्ट के जरिए संचालित होते हैं, वहां पर ये बिल जो है वो लागू होगा। तो ये 3 मुख्य बातें। और दोज फंडेड बाय गवर्नमेंट इन फ्रंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो जहां पर सरकारी जमीन जो है वो सरकार ने जमीन दी है जिन अस्पतालों में, वहां पर जो ये फैसला, तो 3 बातें क्लियर हो गई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ट्रस्ट और सरकारी मेडिकल कॉलेज, ये 3 बातें जो है वो क्लियर जो है वो हो चुकी हैं। बाकी निजी अस्पतालों को इससे बाहर रखा गया है। ये कितने समय के लिए रखा गया है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 6 महीने साल भर का रिलैक्सेशन जो है वो इनको दिया गया हो, ताकि इस दौरान जो भी कमियां खामियां आती हैं उन्हें जो है वो दूर किया जा सके और उसके बाद जो है वो लागू किया जा सके। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि जो डॉक्टर्स चाह रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे और जो डॉक्टर्स चाह रहे थे, वो संभवतः यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि निजी अस्पतालों को इससे बाहर रखा गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो यहाँ पर
ये 3 चीजें जो है वो बाहर निकल कर आई हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, पीपीपी मोड पर संचालित होने वाले अस्पताल और ट्रस्ट में जो संचालित होते हैं वो अस्पताल, और जिनको सरकार ने जमीन दी है, ये जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं उन अस्पतालों में आरटीएच लागू होगा। निजी अस्पतालों में ये आरटीएच जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। तो ये समझौता है। साथ में इनकी जो दूसरी चीजें चूंकि जो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था बातचीत के लिए, उसमें हर प्रकार के चेहरों को शामिल रखा गया था। इसलिए सौरभ, मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो भीड़ है या ये जो लोग हैं, अगर इनके बाइफोकेशन को देखें तो क्या ट्रस्ट द्वारा संचालित हॉस्पिटल वाले भी इस भीड़ का हिस्सा है? क्या वो जो जिन्होंने किसी तरह की मदद सरकार से कभी ली हो वो भी इस भीड़ का हिस्सा है? इनका बाइफोकेशन किस तरह का होगा? बिल्कुल सही सवाल उठाया स्वप्निल आपने। अब देखना होगा कि ये अस्पताल किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारी जो जानकारी में आया था, ये अस्पताल इससे सहमत नहीं है। ये हाँ बोले सौरभ। नहीं है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, उनका संख्या बल ज्यादा नहीं है, इसलिए से वो आंदोलन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये अलग इशू है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या जो ट्रस्ट से संचालित होते हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिनको जमीन सरकार ने दी है, वो इस समझौते से सहमत है या नहीं, ये अभी भी कंफ्यूजन है। लेकिन जो प्रतिनिधिमंडल, जो डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे थे, वो खासतौर पर निजी अस्पतालों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो उनकी मांग पूरी हो गई है और वो ये इन चीजों पे सहमति देकर आ गए। आप तो बिल्कुल, और इस खास बात को नोट कीजिए, ये अभी भी धन्यवाद रैली वाले नारे वहां पर नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब है कि मोटे तौर पर जो इन्फॉर्मेशन इनके बीच जा भी रही है उसका मिक्स रिसेप्शन है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर नो टू आरटीएच के ही नारेबाजी जो है वो हो रही है, और अभी तक जो प्रतिनिधि मंडल था वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। अभी तक उनके सदस्य जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, और देखिए रैली जो है वो यहाँ पर जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा वो सुनवा देते हैं, और हमारे दर्शक इन तस्वीरों को ध्यान रखें। इसमें जिस तरह के नारे लग रहे हैं, जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, देखिए एक तो ये एक्सक्लूसिव कॉपी देखिए आप, बेहद अहम है, और इस कॉपी को ही पढ़कर सौरभ गृहस्थी भी बता रहे थे कि किन बिंदुओं पर सहमति बनी है। समझौता पत्र एक तरह से जिस पर साइन हुए हैं, सहयोगी सौरभ बने हुए हैं, और जिस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं। देखिए सीएस आवास के बाहर जब हमारे सहयोगियों ने डॉक्टर से बातचीत की तो उनका जो रिएक्शन था वो था कि अब धन्यवाद रैली निकलेगी, लेकिन असली में जो रैली निकल रही है वो धन्यवाद रैली की डेफिनेशन पे फिट नहीं बैठ रही है। सुन लीजिए क्या कहा था डॉक्टर्स ने। चिकित्सकों का यह आंदोलन, जो जनता सड़क पर आई थी, चिकित्सक रूपी जनता सड़क पर आई थी, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को। उन्होंने देर से सही लेकिन चिकित्सकों का दर्द और जनता के दर्द को समझा, वो संवेदनशील है और उन्होंने हमारी बात को माना, और आज चिकित्सकों की जीत हुई है। एजेंडा में कौन सा बिंदु फाइनल हुआ? रैली आज धन्यवाद रैली के रूप में निकलेगी जी। तो फाइनली धन्यवाद रैली होगी। फाइनली अशोक गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद रैली बिल्कुल फ्रूटफुल, बहुत फ्रूटफुल रही है। संग्राम रैली होगी कि धन्यवाद? फ्रूटफुल हुआ है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी वहाँ पे ओपन हाउस में जीबीएम में मैं अनाउंस करूंगा। आप ये मान लें 99% रोल बैक, 1% गवर्नमेंट की। तो आप लोगों की कोशिश रहेगी कि पूरा रोल बैक हो ही रहा है। हमारी जो मांग नो टू आरटीएच की थी उसी पर हम लोग रहे हैं। सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार करके सारे प्राइवेट अस्पतालों में से आरटीएच बिल हटा दिया है, और अब प्राइवेट अस्पतालों के लिए नो टू आरटीएच ही है। ये हमारे चिकित्सक समुदाय की एकता की जीत है। और सिर्फ बड़े मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज और वो हॉस्पिटल जो ट्रस्ट के हैं वो इसके दायरे में रहेंगे, बाकी सब इससे बाहर हैं। आउटकम निकल करके आया है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके जिम्मेदार हैं, कह रहे हैं कि हमारी बातें ऑलमोस्ट मान ली गई हैं, और हमारी बातें मानने के साथ साथ ही यहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो सीधे तौर पर आप देखिए कि अंदर जो है आपके पास आ रहा हूं, बताइए क्या अपडेट है? देखिए डॉक्टर राजवेंद्र, जो सवाल आपने पूछा था वही सवाल ये भी दोहरा रहे हैं। डॉक्टर राजवेंद्र, समझौता क्या क्या हुआ और आपत्तियां क्या क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं कि सरकार से हमारे प्रतिनिधियों की कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें सरकारी सेक्टर को पूरा इस बिल में रखा गया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ हिस्से को लेकर के चर्चा थी।
कि जो गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी इसमें रखा जाए। और क्योंकि हमारे ये साथी जिन्होंने किसी 40 साल पहले 30 साल पहले सरकार से कभी भी अस्पताल चलाने के लिए जमीन ली थी, उसकी टर्म्स और कंडीशंस पे ली थी, लेकिन आज उनको जबरदस्ती उनके ऊपर आरटीएच बिल्कुल नहीं थोपा जा सकता। तो मेरा ये मत है कि 80% से ज्यादा हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस एमओयू से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इससे एग्री नहीं है। अब समझौता तो हो गया, समझौता लेकिन क्योंकि ये हस्ताक्षर हो गए तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन इस स्थिति में खत्म होने के पे है, क्योंकि 80% डॉक्टर जो है वो इस आंदोलन को जो अभी सहमति दिखती बन रही है उसे सहमत नहीं लगते। नहीं तो निजी अस्पतालों को तो इससे बाहर रखा गया है। जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जिनके बड़े अस्पताल हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर का ही हिस्सा है, वो भी निजी हॉस्पिटल्स ही होते हैं। उन्होंने सरकार से 30 साल पहले 40 साल पहले अगर कोई जमीन ले भी तो सरकार ने डेवलपमेंट के लिए दी होगी उस टाइम, लेकिन आज उनके ऊपर आरटीएच बिना हाँ के साइन क्यों हुए? और दो बार साइन हुए, याद रखें, कल रात को भी साइन हुआ और इस वक्त भी साइन हुआ है। ये रैली वही आक्रोश की रैली है जिसमें आज हमको शामिल होना था। और मैं बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि आंदोलन यहाँ खत्म होगा। इस एमओयू के बाद ये आंदोलन मुझे लगता है जारी रहेगा। कल भी हस्ताक्षर हुए रात को, अभी भी हस्ताक्षर हो गए। अब ये मतलब किस दिशा में जा रहे हैं आप लोग? ये मुझे आंदोलन इसी दिशा में लग रहा है कि जब तक 80% धोखा दिया जा रहा है, केवल 20% लोगों की स्वार्थी हो गए, अलग थलग छोड़ दिया गया। दबाव में करके आई, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस भी दबाव में उन्होंने साइन किया, एक बार हम उनसे बैठ के बात करेंगे। और 80% डॉक्टर चाहते हैं कि ये पूरी तरह से रोल बैक किया जाए। जब तक ये रोल बैक नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। नहीं तो फिर क्या, फिर अब नया संगठन खड़ा होगा। सुनील आईएमए के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यही सवाल हम उनसे भी लेंगे। डॉक्टर सुनील, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। क्या सहमति बन चुकी है, हम इसे आंदोलन खत्म माने? सहमति बन चुकी है। अभी हमारी रैली हो रही है, रैली खत्म नहीं है, रैली तो हो रही है। पूरे भारतवर्ष से काफी लोग डॉक्टर्स आए हैं, हरियाणा से बहुत सारे आए हैं, मथुरा से आए हैं, नेशनल हेडक्वार्टर से आए हैं, कोई तमिलनाडु से आया है, तो कई अलग अलग जगह से लोग आए हैं। वो डॉक्टर्स के साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। तो वो रैली तो हमारी भी चल रही है और रैली के बाद आगे धन्यवाद रैली के फॉर्म में नहीं चल रही है। रिएक्शन ये था कि हम अब इसको धन्यवाद रैली में बदल देंगे। बेसिकली आप इसको कह दीजिए कि ये एक सॉलिडेरिटी रैली है। जो डॉक्टर्स ने यूनिटी दिखाई अपने सब एक दूसरे के साथियों के साथ खड़े होकर, पूरे देश के डॉक्टर्स हमारे साथ खड़े हैं। एक बहुत बड़ी सॉलिडेरिटी। ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कि इतने डॉक्टर्स एक साथ सब जगह इकट्ठे हुए किसी कॉज के लिए। तो डॉक्टर सुनील, किन बिंदुओं पर पूरी तरह से सहमति बन गई? बेसिकली क्या है कि जो मेन इसमें जो कंटेंशन जो चीज थी ना तकलीफदायक, उसमें अब क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हैं और जो पीपीपी मोड पे चलते हैं, तो और तीसरा ये कि जो जिन हॉस्पिटल ने फ्री में या कंसेशनल रेट पे सरकार से जमीन ली है और उनके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है कि उनको सरकार का काम करना पड़ेगा, वो लोग इसमें इंक्लूडेड है। नहीं, लेकिन उस तरह के डॉक्टर्स तो अब उस रैली में चलते चलते हमारे सहयोगियों के साथ बातचीत में अपनी नाराजगी बता रहे हैं कि बोले हमें अलग थलग छोड़ दिया गया, हम भी तो हिस्सा थे। कौन क्या छोड़ दिया गया? अलग थलग छोड़ दिया गया, हम भी तो हिस्सा थे। किसको? सर, कुछ डॉक्टर से बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना है कि 30-40 साल पहले हो सकता है सरकार से हमारे बुजुर्गों ने जमीन ली हो, पर अब हमें उसमें हमें कैसे शामिल किया जा सकता है, वहां जाके हमारी सहमति क्यों नहीं ली गई, ये रिएक्शंस दे रहे हैं। आप एक बात समझिए, अगर उन्होंने जमीन ली है और उन्होंने सरकार को लिख के दिया है कि हम आपके सरकार के हिसाब से काम करेंगे, तो वो अपने उसमें से पीछे कैसे हट सकते? आपने भले किसी टाइम में कभी भी जमीन ली हो, भले 30 साल पहले ली हो, भले 5 साल पहले ली हो, पर आपने उस जमाने के हिसाब से आपने फायदा लिया है और आपने कमिटमेंट दिया है तो करना पड़ेगा। अगर आपने जमीन फ्री में नहीं ली और आपने कोई कमिटमेंट नहीं किया है तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको लगता है ये जो पूरी भीड़ है, ये जो पूरे डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल होगा ये जो आज स्टेप उठाया गया? नेचुरली, बिल्कुल। इसीलिए तो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, वरना तो अगर ये सबको मंजूर नहीं होता तो हम थोड़ी करते ये समझौता। ये समझौता भी थोड़ी देर पहले ही फाइनल साइन हुआ है। ये समझौता कुछ रात को काफी बात हुई थी, काफी देर डिस्कशन हुए थे और सब चीज बात हुई थी। आधे ये रात को साइन हुई थी, पर मैं भी रात को नहीं था, मैं भी उदयपुर से भी आया, तो मेरे साइन होने के बाद ही फाइनल फिर हमारे सरकार की तरफ से टी रविकांत जो है मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी, उन्होंने साइन किए हैं। ये दो बार साइनिंग सेरेमनी हुई है, एक बार रात में हुई है, एक बार अभी हुई है, चेहरे बदले, ऐसा क्यों? नहीं थी क्योंकि पूरे लोग रात को नहीं थे, इसलिए। तो फिर सुबह वो लोग नाराज क्यों थे जो छूट गए? ये नहीं, सबने उन्होंने साइन किए, जो रात को नहीं थे वो सब। जैसे मैं भी रात को नहीं था, मैं उदयपुर था, मैं भी उदयपुर से आया, मैंने भी आके अभी साइन किया है। तो कोई किसी को छोड़ा नहीं है, हमने सबका एक मत करके ही काम किया है।
सब जनों को किया और सब जनों के साइन उस पे। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मिक्स्ड रिएक्शन होगा पूरी भीड़ का, जो लोग रैली निकाल रहे हैं? क्यों होगा? जो जिस चीज के लिए हमें तकलीफ थी वो चीज अगर दूर हो गई तो हमें सरकार अपने उसके लिए क्या करती है, उसके लिए हमें कोई तकलीफ थोड़ी है। अगर हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, हमारे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सरकार अपना जो मर्जी चाहे करे। मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी डॉक्टर सुनील आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। जी सौरभ। जी चूक साहब, आपने समझौता कर लिया है, आपके जो तमाम प्रतिनिधि इस बैठक में गए थे, अब वो उस रैली में क्यों नहीं नजर आ रहे? आप कहाँ हैं? इस रैली में क्यों नहीं है अभी, जब आप समझौता करके आ चुके हैं? तो मैं बाहर सड़क पे खड़ा हूँ, आपका फोन सुन रहा हूँ कि रैली में ये सुन नहीं पा रहा था। मेरे पास फोन पे फोन आ जा रहे हैं, मैं सामने रोड पे खड़ा हूँ। सौरभ, वो आपके आसपास ही कहीं है ऐसा उनका कहना है। डॉक्टर सुनील, हमारे सहयोगी आप तक पहुंचेंगे और आपकी बाइट लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जो ये इंफेक्शन डिजीज हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ा हूँ। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, जो पदाधिकारी हैं, जो एसोसिएशंस चला रहे हैं, उनका ये कहना है कि पूरी तरह से मामला सुलझा लिया गया है। और जिस बाइफोकेशन की मैं और सौरभ लगातार बात कर रहे थे कि भाई इस तरह के कैटेगरी वाले भी तो जिनमें आरटीएच लागू होगा, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। क्या उनकी सहमति है? तो विरोध के कुछ स्वर जरूर उठे हैं, लेकिन ये कितने बड़े हैं, कितने लोगों के हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक बार वो तमाम लोग जिन्होंने साइन कर लिया है, वो जब इन रैली निकाल रहे चेहरों के बीच में पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे, और जिस जीबीएम की बात कही जा रही है, अगर वो सचमुच ओपन जीबीएम होती है तो उसमें क्या कुछ होता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। सहयोगी सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, जो बातचीत करने गए और जिन्होंने समझौता साइन किया, उनका ये मोटे तौर पर कहना है कि अगर किसी ने जमीन ली तो उस समय के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ली, तो आपने जब उस समय माना तो अब आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन जब आंदोलन चल रहा था साथ तो उनका बराबर लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज राजस्थान में बहुत कम है, साथ ही जो ट्रस्ट पे संचालित हैं वो भी बहुत कम है, और वो आंदोलन से अपने आप को एक तरह से दूरी भी उन्होंने निजी रूप से समर्थन दे रखा था, लेकिन आंदोलन से कुछ दूरी भी बना रखी थी। साथ ही जिन अस्पतालों ने या मेडिकल कॉलेजों ने सरकार से जमीन ली है, उन्होंने भी इससे समर्थन जरूर दिया नो आरटीएच को लेकर, लेकिन वो इस आंदोलन में बैक